Exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, आयताकार एक गार्डन है, उसका पैरामीटर क्या क्या करना है, हाफ। तो देखो, आपको पता ही है रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है जिसकी एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। और तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही, लेंथ बड़ी भी हो सकती है, ब्रेथ बड़ी हो सकती है, इनमें से कुछ भी। वूज लेंथ है, उसकी लेंथ जो है 4 मीटर मोर ज़्यादा है देन इट्स विड्थ। अगर इसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है। और उसके बाद इज 36 फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, इसकी विमाई ज्ञात करनी। विमाई मतलब लेंथ और ब्रेथ जो हमारे पास ये है, ये हमें ज्ञात करनी है। जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है वही चीज़ हमें क्या होता है, मानना होता है। तो लेट द, दो चीज़ें हैं, एक तो लेंथ और एक ब्रेथ है, तो दो चीज़ों को, एक को तो मान लेते हैं द लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू में x मान लेते हैं। तो हिंदी में आप कैसे लिख लोगे, माना आयत की चौड़ाई, सॉरी लंबाई हमने क्या मानी है, x मानी है। और आयत की चौड़ाई द विड्थ ऑफ गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन भी लिख सकते हैं या सीधा गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन भी लिख सकते हैं। इक्वल टू में हमने मान ली y, तो ये हमने मान ली है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाए, प्रश्नानुसार। हिंदी में लिख दोगे आप प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा। यहाँ से एक तो स्टेटमेंट दे रखी है वूज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। इसकी जो, अगर मैं लेंथ और ब्रेथ को इक्वल करूं तो देखो क्या दे रखा है कि वूज लेंथ इज 4 मोर, 4 ज़्यादा है। किससे 4 ज़्यादा है, देन इट्स विड्थ से 4 ज़्यादा है। अगर ये वाली चीज़ लेंथ जो है वो पहले से ही 4 ज़्यादा है, अगर 4 मैं इस तरफ ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगी, 8 ज़्यादा हो जाएगी। तो 4 किस तरफ ऐड हो जाएगा, विड्थ की तरफ। इससे क्या हो जाएंगी, दोनों इक्वेशन दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब x और y वाले एक तरफ कर लिए, y इस तरफ आके माइनस वाई इक्वल टू में 4, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 1। ऐसे ही हाफ द पैरामीटर, जो स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट थी हाफ मतलब आधा जो है किसका, द पैरामीटर क्या होता है, जैसे इसका आयत का पैरामीटर का फार्मूला, जो रेक्टेंगल इसका फार्मूला होता है 2l+b, ये फार्मूला होता है। तो अगर ये बनाएं कि हाफ द पैरामीटर के बारे में अगर लिखें 2x+y, क्योंकि लेंथ हमारे पास अब x है और ब्रेथ y है, और 2 इसके इनटू में आ जाएगा। इसका क्या करना है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, क्योंकि पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। और हिंदी में दे रखा हो गया परिमाप, तो परिमाप का हाफ। और इज, ये स्टेटमेंट चलने के बाद वूज लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ, यहाँ तक ये अलग स्टेटमेंट है। जो मैंने अभी एक इक्वेशन बनाई है वो है। और यहाँ से आगे ये जो इज 36 है वो पहले वाले का ही पार्ट है, कि जो हाफ ऑफ द पैरामीटर वो कितना है, इज 36, वो है कितना, इज इक्वल टू में 36। तो हाफ में से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x+y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 36। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इसका ग्राफिकली सोल्व करके हम क्या करना है, इसका x और y का मान ज्ञात करना है। तो ग्राफ बनाना है टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। हिंदी में लिख दोगे समीकरण 1 के लिए सारणी एक्स वाई, यहाँ पे एक बार x0 एक बार y0। अगर एक बार x को 0 रखें तो माइनस वाई इक्वल टू 4, ये माइनस उस तरफ लेके जाएं तो 4 माइनस का आ जाएगा। एक बार y को 0 रखें तो माइनस भी 0 हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 4। तो ये आ जाएगा इसके लिए। और दूसरा अब हमारे पास टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए, तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास है x+y इज इक्वल टू में 36। तो एक्स वाई, एक बार x0 एक बार y0, x को 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू में 36।
और y को 0 करेंगे तो x इजिकल टू में 36। तो यह आ जाएगा। इसके लिए अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए वही आपको दो लाइनें ऐसे, एक सीधी और एक, ये दो लाइनें खींच ली हमने। ये हॉरिजॉन्टली होती है और ये वर्टिकली होती है। तो देखो अब हमारे पास ये वाली क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये वाली माइनस वाली एक्स एक्सिस है, और ये है वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू कितनी चाहिए है, 36, और छोटी 4। तो यहाँ से 4 से स्टार्ट कर दें, या तो 4 या फिर 8 की टेबल चला दें, या 4 से देखते हैं हम। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ये बन गया। अब यहाँ पे भी ऐसे ही 4, 8, 12, 16, 20 और 24, 28, 32, 36, यह आ जाएगा। ऐसे ही इस तरफ थोड़ी सी वैल्यू, क्योंकि क्वांटिटी माइनस में हमें एक ही वैल्यू चाहिए है, -8। ऐसे ही यहाँ पे -4, -8। अब यहाँ से हमने 4 का ही गैप क्यों माना है, क्योंकि हमारे पास 36 हाईएस्ट वैल्यू चाहिए थी। तो हमें देखना है कि 36 आ जाए, और हमें ज़्यादा बड़ा ग्राफ भी नहीं बनाना कि एक एक का गैप लेकर, और 36 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कम से कम टेबल का यूज़ करके, तो पहले x की वैल्यू 0 और y का मान -4। तो y का x का मान 0 किस लाइन पे है, इस लाइन के ऊपर, वर्टिकली जो लाइन है इसके ऊपर x का मान 0 होता है, और इस लाइन के ऊपर y का मान 0 होता है। तो x का मान 0 इस पे है, और y का मान कितना चाहिए हमें, 4 माइनस का। तो यह आ जाएगा। तो ये पॉइंट है 0, -4। उसके बाद चाहिए हमें x का मान, ये वाला है, y का मान 0 और x का मान 4। तो y का मान 0 किसी इस लाइन के ऊपर, और x का मान कितना, 4। तो ये बन जाएगा 4, 0। तो इसको मिला देते हैं और आगे की तरफ बढ़ा दें, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास। ये किसके लिए बना है, x माइनस वाई इजिकल टू में 4 के लिए, इक्वेशन के लिए बना है। उसके बाद देखते हैं दूसरा। एक बार x 0, y 36। x अगर 0 है तो इस लाइन के ऊपर, और y 36 ये रहा। तो ये पॉइंट है 0, 36। उसके बाद है y 0 और x 36। तो ये पॉइंट है, तो ये वाला है हमारे पास 36, 0। अब इसको मिला देते हैं आपस में, इसको आपस में मिलाएं, ये मिल जाएगा। ये इक्वेशन के लिए है, x प्लस वाई इजिकल टू में 36 के लिए है। अब देखो दोनों जहाँ पे मिली हैं, अब दोनों जहाँ मिली हैं, अगर यहाँ से देखें तो ये वाला यहाँ मिल रहा है, और ये वाला यहाँ मिल रहा है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे बन रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ग्राफ जब बनाओगे तो यहाँ मिलता हुआ दिखाई देगा आपको। तो x वाले की तरफ तो कितना है, 20 है, और y वाले की तरफ कितना है, 16 है। तो इसका मतलब x और y का मान जो हमें लेके चले थे, हेंस ऐसे ही हमें मान देखना होता है। जो x एक्सिस पे टच किया हुआ तो x का मान हो गया, जो x के यहाँ पे है, और ये y वाले की इस तरफ है, ये y का मान हो जाएगा। और x का हमने क्या माना था, द लेंथ ऑफ गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी आ जाएगी, 20, और द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 16। तो यह आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ क्वेश्चन का हमने वैल्यू निकाल दी हमने, लेंथ और ब्रेथ पूछा था इसने। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेवन्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ खुद ट्राई करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो, ड्रा द ग्राफ ऑफ द x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस में 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ दीज लाइन ऑफ x एक्सिस। मतलब जो ग्राफ हम बनाएंगे उस वो x एक्सिस के ऊपर टच करते हुए एक हमें एक शेडेड रीजन बनाना है, वो ट्रायंगुलर की फॉर्म में बनाना है।
देखो अगर आपको स्टेटमेंट डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास ये वाला एक्स एक्सिस का और ये वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन, इन दोनों लाइनों से। जैसे दो लाइन यहाँ पे टच की हमने, ये दोनों लाइन टच की है, इन दोनों लाइनों से ट्रायंगल कौन सा बन गया, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा और वो किस पे टच, दीज लाइन आर एक्स एक्सिस पे टच करता हुआ एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो फिर पहले क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, आंसर सोल्व करते हैं। एक तो है इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करें, x माइनस वाई, ये उस तरफ जाके माइनस का 1, ये इक्वेशन 1 होगी। टेबल बना लेते हैं, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल। तो टेबल बनाएंगे तो यहाँ से देखो एक्स वाई, एक बार एक्स जीरो एक बार वाई जीरो, एक्स का जीरो रखेंगे तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और एक्स इसका मान कितना आ जाएगा 1, और एक बार ये जीरो रखेंगे तो ये एक्स इज इक्वल टू -1 ये आ जाएगा। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड दे रखी है हमारे पास कि 3y प्लस 2y माइनस 3x होगा, यहाँ पे 3x है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y, ये वाला 12 उस तरफ लेके प्लस 12 हो जाएगा। अब इसके लिए बनाते हैं टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं और इसके लिए टेबल बनाएं। अब वही हमारे पास x और y, एक बार x जीरो एक बार y जीरो, x को जीरो रखेंगे तो ये 2 या मल्टीप्लाई में डिवाइड में और 6 पे कट जाएगा। उसके बाद ये जीरो हो जाएगा तो ये 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 3 4 जा 12 तो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ से इससे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाते हैं, तो ये वाला x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस, ऐसे ही ये नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। अब हमें वैल्यू चाहिए 6 तक, तो 6 तक तो हम सीधा भी ले सकते हैं, तो हम सीधा लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ऐसे ही यहाँ पे -1 -2 -3। तो ये हमने वैल्यू ले ली है। एक बार ये देखते हैं, हम इसके लिए बनाते हैं एक टेबल 1 के लिए ग्राफ बनाते हैं। 0 और 1, x की वैल्यू 0 और y का मान, x की 0 किस पे होती है, इस लाइन जहाँ पे जो x एक्सिस लिख रखी है उस पे y एक्सिस लिख रखी है उस पे x का मान 0 होता है और x एक्सिस पे y का मान 0 होता है। तो 0 और y का मान कितना चाहिए 1, तो ये बन जाएगा पॉइंट, तो 0,1। उसके बाद चाहिए हमें x का मान -1 और y 0, तो इस लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट माइनस का तो ये है -1,0, इन दोनों को मिला देते हैं, आगे की तरफ बढ़ा देते हैं इसको। तो ये किसके लिए बना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। उसके बाद नेक्स्ट है टेबल 4, इसके लिए बनाते हैं x0 y6। x का मान अगर 0 है तो इस लाइन के ऊपर और y का मान कितना है 6, तो ये बन जाएगा 0,6। उसके बाद ये वाला देखते हैं, x का मान 4 और y का मान 0, तो ये इस लाइन के ऊपर हमारे पास y का मान 0 होता है, ये हो जाएगा 4,0। इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं आपस में। ये किस इक्वेशन के लिए बना है, x 3x प्लस 2y इज इक्वल टू में 12 के लिए। तो ये इक्वेशन दिखा दी हमने। अब देखो हमारे पास ये जो ग्राफ बनना है वो ग्राफ x एक्सिस पे टच करते हुए दोनों कोऑर्डिनेट पे हमें देखना है, वर्टिसेस एट द फॉर्म ऑफ दीज लाइन, ये दोनों लाइन x एक्सिस पे टच करते हुए और सेट द ट्रायंगुलर रीजन, कि ट्रायंगुलर रीजन बनता हो x एक्सिस पे टच करता हुआ, ये नहीं कि y एक्सिस पे। y एक्सिस पे तो देखो ये बन रहा था हमारे पास, y एक्सिस को बोला जाता है कि y एक्सिस को टच करते हुए देखना है, तो ट्रायंगल बन रहा है ये, और x एक्सिस के ऊपर टच करता हुआ, तो x एक्सिस हमारे पास ये वाली है, ये लाइन हमारे पास x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे टच करता हुआ हमारे पास ट्रायंगल और कोई सा तो नज़र आ नहीं रहा, तो हमारे पास एक यही एक ट्रायंगल है, ये वाला एक
ट्रायंगल है तो इसको शेड करना है, तो मतलब आप इसको डार्क कर देना। तो ये था इसके पास, ये क्वेश्चन था कि एक्स एक्सिस पे टच करता हुआ हमें ट्रायंगल बनाना है तो इसको शेड भी करना था। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है इस चैप्टर में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।